अच्छा एक बात बताइए, आज के जमाने में तो बुद्धि पॉकेट मार के पास भी होता है। आपके पीछे बैठा है, आपका मोबाइल गायब कर दिया, आप बीए पास है लेकिन बुद्धि उसको जाते होगी। हमें कौन सी बुद्धि चाहिए? सब बुद्धि चाहिए, प्योर बुद्धि चाहिए। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र बार बार बोलते हैं। गायत्री मंत्र जपने से ये लाभ मिलता है कि हमारा बुद्धि शुद्ध होता है, पवित्र होता है। एक बार हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र माता जी की शुभ उपस्थिति में हमारे बेगूसराय के आदरणीय उद्घाटन बाबू जी, हमारे पटना जोन से आए हुए हमारे आदरणीय अभिजीत जी, हमारे भाई प्रिंस रंजन जी, निशांत जी और सभी हमारे साथीगण, आज हम सबका सौभाग्य है कि आपके यहाँ आने का मौका मिला। ये साधारण भूमि नहीं है, बेगूसराय बहुत नाम है इसका। शायद बिहार के किसी जिले पर कभी कुछ बना कि नहीं बना, एक सीरियल बना इसके नाम पर बेगूसराय, कुछ तो विशेष है। और जिले के नाम पर सीरियल क्यों नहीं बना? बेगूसराय के नाम पर ही सीरियल क्यों? मैं उस सीरियल देखता था, उस सीरियल में जब टेलीविजन पर चलता तो मैं उस सीरियल देखता था। उस सीरियल का नाम क्या था? बेगूसराय, मतलब ऊर्जावान जगह, एनर्जेटिक जगह, शक्तिशाली जगह, एक ऐसा जगह जहां हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। ये मिट्टी साधारण नहीं है, ये बहुत ही ऊर्जावान जगह। लेकिन ऊर्जा का दो रूप होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, दो रूप होता है। अगर निगेटिव की ओर चला जाए उसमें भी नाम कमा लेता है, अरे बहुत बड़े बाहुबली हैं। और अगर पॉजिटिव की ओर चला जाए तो भारत का राष्ट्र कवि बन जाता है। ये ऊर्जा की ताकत है। आप किस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, निगेटिव में या पॉजिटिव? अब आपके बीच आपको क्या करके बुलाया गया? आपको यह कह के बुलाया गया कि आपका पढ़ाई लिखाई बढ़िया कैसे हो, आपको पढ़ने में मन कैसे लगे। लेकिन आपने देखा कि ये जो लोग आए हैं वो सब पीला कुर्ता पहने हुए लोग हैं। आपको डाउट भी हुआ होगा नए लोगों को, कह के लाया यूथ मोटिवेटर आ रहा है, ये तो कुर्ता पीला पहना है, माफ कीजिएगा ये हमारे मिशन का ड्रेस है, ये पहनना अनिवार्य होता है हर कार्यक्रम में, हमारे गुरु का आदेश है। इसलिए हमारे इस ड्रेस से आप हमें कोई कल्पना मत कर लीजिए। आज अब आपकी ही बात करने आए हैं। आप सब पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। अभी थोड़ा सा पूछ दिया निशांत रंजन, कुछ पूछे तो आप लोग डर गए, कहीं सही में पूछ दिया ये सभा में तो आप गड़बड़ा गए। मैं कोचिंग में गया, पटना का बहुत नामी कोचिंग है, नाम नहीं लूंगा, वहां सब हु हा कर रहा था। मैंने पूछा साहब किस चीज की तैयारी कर रहे हो? कहा इंजीनियरिंग की। इतने जोर से बोला इंजीनियरिंग। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक लड़का था थोड़ा ज्यादा हवा पानी दे रहा था बीच में बैठ के। मैं बड़े पालकी नजर से लोगों को देखता। 29 साल बताया। हम आपके आंखों के पलक से पकड़ लेते हैं कि आपके भीतर क्या पोजीशन है। वो बड़ा बिंदास बीच में बैठ के दे रहा था। मैंने पूछा भैया खड़े हो जाओ, किस चीज की तैयारी? इंजीनियरिंग। मैंने कहा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग सर, स्पेलिंग नहीं बताया। हमने पूछा इंजीनियरिंग के कोचिंग में कितना पैसा दिया है?
कहा जान पहचान का था, 65,000 रुपया दिए। ये बिहार है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग का पता नहीं है, इंजीनियरिंग का कोचिंग चल रहा है। एक फिल्म आया था मुन्ना भाई, हमें विचार करना होगा। पढ़ाई दो तरह की होती है, एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी। आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आज का पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया किसके पास? माइंड पावर। और पावर दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक पावर। दूसरा पावर माइंड पावर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चला। आपको कौन पावर विकसित करना है? माइंड पावर। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया और ये पाया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना पावर है? 100। यूज कितना? किसी स्टूडेंट को 100 में 4 नंबर आएगा तो क्या होगा? साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर दें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किससे होगा? 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? मेडिटेशन। क्या करना होगा? मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को कई गुना डेवलप करता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, नाम सुने हैं? नहीं सुने? राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे? हम लोग से ज्यादा हम लोग से कम। हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए। भारत के पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पहले क्या करते थे? मेडिटेशन करते, ध्यान करते। ध्यान करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपका आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉर्डिंग पावर समझते हैं? जो हमने याद कर लिया, कई चीजों को आप याद करते हैं और कई बार क्या होता है कि याद किया हुआ चीज मन में है, आ नहीं रहा, आपका रिकॉर्डिंग पावर को मेडिटेशन करने से सीधा लाभ किसको मिलता है? आज का जमाना आपके जींस, टी शर्ट, चेहरा का नहीं है। आप माइंड से कितने स्मार्ट हो। अगर आप माइंड से स्मार्ट नहीं हुए, तो बिहार में कहावत है, ऊपर से भीड़ था, मैं नहीं बोलूंगा, इसी क्षेत्र का मामला है। कौन था? मोटामा था। अब क्यों कहा जाता है ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं। तो बाहरी भीड़ का जमाना चला गया। जिस जमाने में आप रह रहे हो, जो अंदर से ठीक होगा वही बाहर ठीक होगा। इंटरनल पावर, भीतर की शक्ति, आंतरिक शक्ति। अगर आप भीतर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जींस टाइट, बेल्ट टाइट, जूता टाइट, सब टाइट, भीतर ये नहीं चलेगा। बकरी पालन केंद्र भी आपसे नहीं चलेगा। नौकरी तो बड़ा मामला है। इसलिए किसको स्मार्ट करना है? माइंड को स्मार्ट करना। बिना माइंड को स्मार्ट किए हुए आपकी जिंदगी में आपको सफलता नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर सफलता सही में चाहते हैं तो आपको माइंड से स्मार्ट होना होगा।
अभी आपके बीच एक लड़के का नाम लिया गया जो हमारे गायत्री परिवार में जुड़ा। 5 साल पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था। 5 साल हमारे युवा प्रकोष्ठ में संगीत गाता था, डफली बजाते, हर रविवार को आता था। जब वो संडे के कार्यक्रम में आता था तो उसके हॉस्टल के लड़के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर का वाला है, बाबा हो गया। क्या हो गया? बाबा हो गया। मंदिर जाने वाला क्या हो जाता है? बाबा। मजाक उड़ता था, पूछता था बाबा मंदिर जा रहे हैं, क्या करना है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? वो कहता था आईएएस। लोग हंसते थे। अभी जिस पर लोगों ने हंसा, जिस पर लोगों ने मजाक उड़ाया, अभी वही हमारा लड़का इसी बिहार का, इसी मंडल का, गायत्री परिवार का, पूर्णिया का डीएम है कुंदन। इसी वक्त आप शिक्षक को झूठ बोल के बजा सकते हो, माँ बाप को झूठ बोल के बजा सकते हो। हमारे सामने आते हुए स्त्री लग जाता है। मैं आपके चेहरे के ऊपर देख के बता सकता हूं कि पैदल तोड़ने का भी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया की चीज है। इसलिए भाई ये पावर आएगा कहां से? उसी पावर का नाम है गायत्री मंत्र, उसी शक्ति का नाम है, ऊर्जा का नाम है। ये किस चीज से चल रहा है? ऊर्जा से, किसी से? आपके जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आप विश्वास करिए कि आपके जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। इंटरनल पावर को होगा। अभी एक लड़की का नाम लिया गया, अंजलि। अंजलि हमारे यहाँ युवा मंडल में 2 साल पहले आई। उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना है? 8 से 10,000। 4 बहन। वो मेरे पास आई गायत्री परिवार में 2 साल पहले, और क्या कही भैया मुझे कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है। मैंने पूछा क्यों? कहीं 4 बहन है, पिताजी का सैलरी कम है, घर का खर्च कैसे चलेगा, समझ में नहीं आता है। हमने कहा मुझे आज भी याद है, तो ध्यान कर, गायत्री मंत्र कर। वो बोली इससे क्या होगा? हमने कहा इससे तेरे भीतर ऊर्जा आएगा, शक्ति आएगा, एनर्जी आएगा, और तुमको पढ़ने में मन लगेगा। उस लड़की ने उसको फॉलो किया, और अभी जिसका नाम निशांत जी ले रहे थे, बीपीएससी में 57 रैंक उस लड़की को आया। अभी समस्तीपुर की एसडीएम में वो काम कर रही है। इसलिए कितने उदाहरण मेरे आंख के सामने, मैं कितनों का नाम लूं, कितने मेरे हाथों के सामने। इस बार बीपीएससी टीचर में 37 लड़के और लड़के हमारे गायत्री परिवार युवाओं से कंप्लीट किए। लेकिन हमने देखा है बिहार के युवाओं में पुरुषार्थ की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे चाहते हैं कोचिंग करके सफलता प्राप्त करना, तो नहीं मिलेगा। कोचिंग के साथ साथ आपको अपने भीतर की ताकत को भी बढ़ाना होगा। इसी का नाम गायत्री मंत्र ध्यान है। ध्यान की शक्ति, आपने नाम सुना है विराट कोहली, नाम सुने? अनुष्का का पति। अभी अनुष्का नहीं मिलेगी, कितनों कोशिश करिए, ऐसे ही घूमते रहिएगा मोबाइल लेके। 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। रोहित शर्मा 1 घंटा सुबह को उठकर, भाई मेरे, जब उतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, माइंड को बेहतर बनाने के लिए, मैंने जितने साइंटिस्ट लोगों को पढ़ा, स्टडी किया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम सुने? भारत का पहला ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना की। मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा और मैंने पढ़ा कि होमी जहांगीर भाभा मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। डॉक्टर राजा रमन्ना, नाम सुने? मैं किसी साधु महात्मा का नाम नहीं जानता। डॉक्टर राजा रमन्ना, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, उसके चीफ साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर राजा रमन्ना। मेडिटेशन करते, माइंड पावर। दुनिया में अगर सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए, तो इसको सही में एनर्जेटिक बनाना होगा, सही दिशा में ले जाना होगा,
सफलता आपके पीछे पीछे चलेगा जैसे चूंकर के पीछे। आज ये शक्ति आपको चाहिए, ये ऊर्जा चाहिए, और इसी ऊर्जा का नाम भारत का अध्यात्म है, स्पिरिचुअल पावर। कौन पावर? स्पिरिचुअल साइंस। यह ऐसा विज्ञान है, अगर हमने उस विज्ञान को पकड़ लिया, आप विश्वास मानिए, मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं आपके बीच खड़ा हूं आज से 29 साल पहले। अगर आप हमारा चेहरा देख ले, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है, उस समय और दुबले पतले, और 4 भाइयों से मिलकर ये युवा संगठन का काम शुरू किए। आज 29 साल हो गया। डॉक्टर को भी डिग्री मिल जाता है कितना दिन में? एमबीबीएस का 5 साल। हमको डिग्री मिल रहा है, जैसे ज्योतिषी हाथ देखता है, राहु गड़बड़, केतु गड़बड़, शनिचर गड़बड़, मंगल गड़बड़, चंद्रमा गड़बड़, हम आपके चेहरे को पकड़ के बता सकते हैं कि आपका क्या क्या गड़बड़ है। अभी तो ये लोग बैठी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा परहेज में, नहीं तो हमारे यहाँ तो हम वो धुलाई करते हैं, वो आता है जींस में पूरा टाइट में और मंदिर में प्रणाम करता है, गायत्री मंदिर में उसका स्टाइल क्या होता है? वो भी पटना, बिहार की राजधानी, सब छठे हुए लोग वहां आते हैं बिहार के, जितने छठे हो, कैसे प्रणाम करता है? और जब वो जाता है उसका सर्विसिंग क्लास होते हैं, जब निकलता है क्या हुआ भाई? उल्टे को उलट के सीधा कर दिया गया। इसलिए आप समझ लीजिए, आपके जीवन में अगर सही में आपको सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, तो आप उसे समझ लें। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ही बीच का अभियोग लड़का कटिहार का थाना प्रभारी है, कितने का नाम है? आज थाना प्रभारी है कटिहार का। युवा मंडल में 7 साल गरीब बच्चों को बाल संस्कार शाला में पढ़ाने जाता था। ये यहाँ भी चलता है ना, उसमें पढ़ाने जाता था 2 घंटा शाम के साथ। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जो मिलते थे कहते थे ये पागल हो गया है, गायत्री परिवार में जाता है, समाज सेवा करता है। क्या करता है? अपना जिंदगी बना नहीं, दूसरे का जिंदगी बनाने चला है, ये सब उसको बोला जाता था। उस लड़का हमारे शांति कुंज हरिद्वार गया, और जाने के पहले गायत्री परिवार के लोग सुन ले, 2 स्टार बनवाया कपड़ा का स्टार बनवाया। दर्जी ने पूछा क्या करोगे? आप मुझे बना दीजिए, क्या करेंगे, ये आपका मामला नहीं है। और स्टार बना के ले गया, ऊपर जहाँ बुजुर्ग का चरण पादुका रखा रहता है, वहां जाके स्टार को रख दिया और कहा गुरुजी 7 साल से हम आपका काम कर रहे हैं, हमें ये स्टार चाहिए। और उस बार आया और उसका दरोगा में तब्दील कर दिया, वो कटिहार का थाना प्रभारी। हमने देखा सकारात्मक। अभी IIT कानपुर का प्रोफेसर राजेश हमारे युवा मंडल में किताब बेचता था रोड के किनारे। 29 साल में हमने हजारों लोगों को सफल होते हुए देखा, सक्सेस होते हुए देखा है। अभी जो इंजीनियर पीरंजन आपके पास बैठे हैं, जो पहला लेक्चर दिया आपने, उन्हें साधारण रूप में ले लिया। 52 लाख की गाड़ी से तो अभी हमें लेके आए हैं, न्यू स्टाइल का, नए ब्रांड का फॉर्च्यूनर, वो भी हाई लेवल का, 8 गाड़ी रखे हुए। अगर युवा मंडल में आए तो पूछ लीजिए, उस जमाने में साइकिल लेके चलते थे, साधारण साइकिल। आज ध्यान और गायत्री मंत्र का मैं मंदिर में भगवान की साक्षी में बोलूंगा, हमने तो देखा है कि सफलता बाहर नहीं है, सफलता हमारे अंदर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचते हो आयन रखुआ, माफ कीजिए, आपके ये बाल देख के लोग क्या करेंगे? आपका ये बाल कटोरा छाप लेंगे, वो क्या करेंगे? लोग आपसे पूछेंगे आने वाले समय में आपने क्या किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है, युवाओं के भीतर की सोच हुई चेतना को जगा रहा है, और उसका प्रभाव दिख रहा है आज पूरे देश में। आज पूरे देश में ये गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का बिहार का नाम जय जयकार से बोला जाता है।
जिस जमाने में शुरू किए थे उस जमाने में मुझे भी पता नहीं था कि कभी गुजरात से और राजस्थान से और हरियाणा से हमारे बिहार में लोग आएंगे पीडीसी करने, लेकिन अभी कल ही समाप्त हुआ है पीडीसी। इसमें गुजरात से, राजस्थान से, नेपाल से, कई जगहों से लोग आए, लड़के और लड़की। हमने देखा कि सफलता हमने नजदीक से अनुभव किया है। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है, बहुत बड़ा निवेदन है, कम से कम 20 मिनट, कितना 20 मिनट, 20 मिनट में एक विज्ञान है जो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाता है। ध्यान के साथ गायत्री मंत्र, मेडिटेशन के साथ गायत्री मंत्र। पिछले दिनों आप जानते हैं हमारे यहाँ भारत के बड़े नामी आईएएस के टीचर हैं अभय लोढ़ा सर, कितने लोग जानते हैं? हमने उन्हें बुलाया था। अभय लोढ़ा सर ने कहा कि बिहार में इतना बेहतरीन कार्य युवाओं का हो रहा है, ये मुझे पता नहीं। खान सर भी हमारे यहाँ अभी 12 जनवरी को आए थे। वो कहे मनीष जी, जब मैं पटना के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल कर रहा था तो मैं भी आके गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में पीछे बैठ के चुपचाप चला गया, आपके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। आज वो खान सर वो भी हमारे यहाँ है। हमने ये संकल्प लिया है कि बिहार के युवाओं को सफल बनाना है, उनको जान में सफल बनाना है, उन्हें सक्सेस करना है। और गायत्री परिवार ये अभियान चला रहा है, संस्कार युक्त युवा, संस्कारवान। अगर संस्कार नहीं रहा, दोनों युवा मतलब दोनों, आज का जमाना कितना खतरनाक हो गया है। पहले के जमाने में इतना खतरा नहीं था जीवन में, आज के जमाने में इतने खतरा पैदा हो गए हैं। आप क्या सोचते हो? नौकरी कर लोगे, शादी हो जाएगा तो मजा ही मजा है। और क्या लड्डू फूट रहे हैं ना? हाँ भैया, आप बोले तो बड़ा अच्छा लगा। अभी नहीं, खतरा है वहां। अब तो स्थिति यह है हम आपको क्या कहें, कोई मोबाइल आपके पास भी है, मोबाइल जो आएगी वो भी लेके आएगी, उसका भी फेसबुक पर दोस्त है, आपका भी फेसबुक पर दोस्त है। आप चले इधर ड्यूटी में, माफ करिएगा, वो भी चलिए अपनी ड्यूटी में, क्या होगा? सोलर पिक्चर में है ना, कालिया तेरा क्या होगा? साहब हमें तो आज से लगता है कि हम किस जमाने में आ गए हैं, जिस जमाने में। अब बताइए, वो पाकिस्तान की 4 बच्चे की मां, अच्छा मान लीजिए देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक छोकरा रहता तो हम कहते सुंदर शानदार था, भाग के आ गई। अरे भाई क्या रखा हुआ? ये हमको समझ, अगर सही समय पर जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया गया, अगर हमने अपने बच्चों को, युवाओं को गायत्री मंत्र रूपी पोलियो ड्रॉप नहीं दिए तो आने वाले समय में माता पिता छाती पीटने के लिए तैयार रहे। जमाना खराब हो गया, जमाना खराब हो गया, ये तो सारे लोग कहते हैं। जमाना अच्छा कैसे होगा? ये सिर्फ पंडित श्री राम जाएगी। जिस मीटिंग में जाइए, जिस नौकरी में जाइए, जमाना खराब हो गया। अच्छा, तुमने जमाने को अच्छा बनाने के लिए क्या किया? नहीं, हम भी खराब हो गए, हम भी खराब हो गए। अच्छा बना, यही काम हमारे बेगूसराय बेटी साहब, उनका नाम भी मनीष है। ये मनीष नाम ही चालू कर रहा है, पता नहीं हमारे भाई मनीष जी को इनकी ताकत हमने देखा है। अब बताओ, ये तीनों फ्लोर भरा हुआ है ऊपर से नीचे, इतनी भीड़ जुटा देने की क्षमता ये किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। अगर कोई सोचता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है या मनीष जी ने ऐसा किया है, आप भ्रम के शिकार है। ताकत वहां से चल रहा है, शक्ति वहां से चल रहा है, उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता। शक्ति की ताकत नहीं होती है। ये भारत, आने वाला समय भारत का है। भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन किसके बनता? किसके बनता? युवा कहाँ है? युवा सोए हुए
पहले हम लोग बचपन में आम का मौसम है, आम चूस लेते और उसको फिर भुला देते और दूसरे को देते थे, लोग खाओ। अरे कहाँ, आज का युवा यही है, परेशान है, उदास है, हताश है, देख के दया करता है। आहा, कुछ हुआ क्या बाबू, क्या बहुत लग रहा है, दरोगा बनोगे, अब सिपाही चोर पर आप पकड़ाएगा, फोन आएगा तो गर्मी बहुत है, अभी छोड़ दो, जाने दो, ऊपर वाला भी देखेगा, इसको दरोगा तो छोड़ दीजिए, चपरासियों में नौकरी मिलेगा। इसलिए एनर्जेटिक, इसका नाम अध्यात्म है। पूजा पाठ का नाम अध्यात्म नहीं है। पूजा पाठ क्या है? आजकल के जमाना में इतने बाबा लोग पैदा हो गए थे, माफ कीजिएगा, हम तो कभी कभी उन बाबाओं को जब यूट्यूब पर सुनते हैं तो हम कहते हैं अगर मेरे सामने वो बाबा आ जाए तो मैं तो उनका क्या कर दूं, क्या क्या सिखाते हैं। पढ़ने में मन लगता है तो भोला बाबा को पत्थर में शहद लगा के चिपका दीजिए। अच्छा, लाइए हम आपके मुंह पर भी थोड़ा सा कुछ काम लेना है तो चिपका देते हैं। कहां से क्या सब उठा के ले आया है? न गीता में कहीं लिखा है, न रामायण में कहीं लिखा है, न हमारे वेद में कहीं लिखा है। तुम ये सब चीजें लाया कहां से? खासकर इन लोगों को दुर्बल बनाने का धंधा है उनके पास। अगर इन लोगों को आज कोई कह दे, माता बहने माफ करिएगा, कि पेड़ का पेड़ काट के भोला बाबा पर चढ़ा तो तुम लोग खोजते चलेंगे पेड़ का बेगूसराय का जितना पेड़ का पेड़ है सब कट गया। भगवान का मतलब हमारे गुरु ने क्या समझाया, हमने क्या समझ लिया, हमने क्या समझ लिया। और फिर कहते हैं गायत्री परिवार में लोग हमारा सुनता है। ये भैया मेरे, तू अपना सुनाना चाहता है, जिस दिन उनका सुनाना चाहेगा सारी दुनिया सुनने को तैयार है। समस्या है कि हम अपना वाला सुना, हमको पानी, हमको गुरु समझ लीजिए। काहे को तू गुरु नहीं है, तू गुरु घंटा है। क्या है? गुरु घंटा। आजकल लोग अरे गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाए। आजकल तो जितने बदमाश ठग होते हैं उनका क्या गुरु। अरे ये गुरु कितना शानदार शब्द था भारत का, तो अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाने वाला था। तुम गुरु नहीं है, तुम गुरु घंटाई कर रहा है। प्रकृति ने किसी को बख्शा नहीं है, तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। आज ये बात मैं जब बॉम्बे गया, जब मैं बॉम्बे गया तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया। निशांत जी, हमारे भाई अरविंद जी सब लोग थे। तो बॉम्बे में गुजरात की महिलाएं और लड़कियां बहुत, अरे मनीष भैया है, एक आध बार तो मुझे लगा धोखा धोखी हमी को, आप मनीष भैया साहब, मनीष भैया। उसके बाद तो मेरा चलना मुश्किल हो गया। 4 दिन बॉम्बे के कार्यक्रम में हम लोग थे। हमने तो अनुभव किया है, जाकर पिता तुम्हारी होली तापर कृपा करे सब कोई। ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये इतना सशक्त मंत्र है। आप क्या मर्जी, आप क्या चूकर वर्ग नाम सुने हैं? क्या चीज का मालिक है? फेसबुक का मालिक है। आप क्या चीज का मालिक हो? नीचे साइकिल लगाते हैं उसका मालिक। आप कैसे झूठे ऐठ रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, घर का खपड़ा फूटा हुआ है, पानी बेगूसराय में ऐसे ही खेला होता है जैसे क्या है भाई, विधायक है कि मंत्री है कि मंत्री के बेटा है। कहाँ है ना? हमारे बाबूजी मुखिया के चुनाव लड़े थे, हार गए, ठीक हुआ, जमानत दे दो। जुकरबर्ग जो फेसबुक कंपनी का मालिक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए और वहां जुकरबर्ग ने क्या कहा कि मेरी कंपनी डूब रही थी लेकिन मैं भारत गया और बच गया। नैनीताल में नीम करौली के बाबा का आश्रम है जहां मैंने ध्यान किया 1 सप्ताह और मेडिटेशन करके जब मैं लौटा तो मेरा कंपनी फिर से चमक गया। ये भारत ही पूरे दुनिया को ज्ञान देने की ताकत रखता है। ये भारत सारे संसार को ज्ञान देने की ताकत रखता है। गायत्री मंत्र को पूजा पाठ करने का टोना टोटका का मंत्र नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं,
कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसका फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, मैथ कमजोर है, अगर वो 20 मिनट रोज सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र करके देखे और अपना रिजल्ट 1 साल के अंदर उसका माइंड इतना शक्तिशाली हो जाएगा, जो सब टॉपिक पढ़ाई का उसके समझ में नहीं आता था वो सारा टॉपिक वो समझने लगता है और कई बार उसका रिजल्ट शानदार बनते हुए चला जाता है। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो मैं ये निवेदन करूंगा, अध्यात्म के उस विराट चीज से अपने को जोड़िए जो आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए तैयार है, आपके जिंदगी को शानदार बनाने के लिए तैयार है। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं आपके जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप चाहते, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, आप सबका जीवन शानदार बनते हुए चला जाए, महत्वपूर्ण बने। ये गायत्री परिवार का अभियान चल रहा है। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा आपके बीच। हम जानते हैं कि आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, हम बहुत लंबा भाषण नहीं देंगे, इसलिए आप 20 मिनट की सुपासना को जरूर करना, ध्यान जरूर करना और अपने जीवन को। कई बार लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा कितने लोग इसमें करते हो, कभी ना कभी किए होंगे या प्रणाम कर सब लोग। अच्छी एक बात बताओ, हनुमान जी कैसे हुए? पूरे रामायण में पढ़ डालिए, हनुमान जी ने कहीं, तुलसीदास जी के रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने कितना माला राम जी का जपा। हनुमान जी एक ही मंत्र जप के हनुमान जी हो गए। राम काम किए बिना मोहे कहा विश्राम। हमने क्या कर दिया? राम नाम लिए बिना मोहे कहा विश्राम। राम का काम, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं मानवता को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, इसको नशा से बचाने के लिए, अगर नहीं बचा तो आने वाले समय में सड़कों पर गलियों में इंसान के रूप में कौन घूमेगा? राक्षस घूमेगा, राक्षस, चेहरा इंसान वाला और भीतर इस शैतान निकलेगा कैसे? इसके लिए गायत्री परिवार अभियान चला रहा है। आप समझ लीजिए, हमें इसमें लगना चाहिए, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। मैं जेएनयू में गया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास लिया, पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने वालों के बीच मेरा लेक्चर था। यूट्यूब पर मेरा तमाम लेक्चर है, सुन लेना। जब मैं दिल्ली गया मुखर्जी नगर में, तो मेरे साथ मंच पर कौन लोग थे? 2013 का भारत का आईएएस टॉपर गौरव अग्रवाल, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जब मैं वहां भाइयों से पूछा, 80% भाई बिहार के। एक से मैंने पूछा कहां घर भाई? कहता है जहाना। पूरा जहानाबाद नहीं बोला, जहाना। हम कह रहे भाई नहाना, पूरा जिला देंगे हमको बेगूसरा। अरे भाई अच्छा है, ऊर्जावान जगह है, शक्तिशाली जगह है। विश्वास मानिए, आप जहां बैठे हैं इस जगह पर, आज आपका सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। हमारा हजारों हो गया था, लेकिन आए हैं मुट्ठी भर लोग तीनों फ्लोर पर। आपको कुछ विशेष मिलने वाला है, आपका जीवन सुंदर बनने वाला है, तभी आप आज यहाँ आए हैं। हम सबका जीवन सुंदर बना है। हम लोगों को भी कौन पहचानता, कौन जानता था, लेकिन आज वो मेरी माता जी की कृपा से, गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो सब मिला जिस पर कभी हमने कल्पना नहीं किया था। आपको भी मिलेगा, इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक रखिए। अगर बुद्धि गड़बड़ाया तो समझ लीजिए आपके जीवन संकट में घुस जाएंगे, आपके जीवन समस्या में फंस जाएंगे। हमें बताइए, आज बिहार का लड़का कोटा में जा रहा है, इस साल 20 लड़का और लड़की कोटा में क्या किया है? सुसाइड किया। प्रेशर को कम करने का कोई टेक्निक है क्या? मेडिटेशन और गायत्री मंत्र वही काम करता है। अच्छी किताबों की संगति करिए, जीवन को सुंदर बनाइए और फिर देखिए सफलता आपके पीछे पीछे कैसे चलता है, सफलता आपके कदमों को कैसे चूमता है। कभी किसी चीज की कमी है। हर साल गायत्री परिवार से जुड़ने वाले लोगों का हजारों की संख्या में लड़के रेलवे में, बैंक में, एसएससी में कम्पीट कर रहे हैं। उनका रिजल्ट बेहतर हो रहा है और इसका प्रभाव दिख रहा है, उनके जीवन में सुख और शांति आ रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा भाव भरा निवेदन रहेगा, कितना मिनट
कैसे करना है? दोनों हाथ गोल में, मैं समझा देता हूँ टेक्निक, क्योंकि सिर्फ प्रवचन देके चले जाएंगे और आपको कुछ करिएगा नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। दोनों हाथ गोल में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है। झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है, खासकर स्टडी के समय, मेडिटेशन के समय इसको सिखा रखना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोल में, आंख बंद। सूर्य का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय देखे हैं? उगता सूर्य देखे हैं आपको? सब देखे हैं? छठ में देखे होगा, बिहार में एक दिन होता है छठ के छठ, अथवा चले जाते हैं। आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए, कलाम साहब कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। सुबह में सूर्य का प्रकाश आपके मस्तिष्क से लेकर शरीर तक में प्रवेश कर रहा है, पूरा शरीर में ब्रह्मांड गायत्री मंत्र को ढिलता है, आवाज बदल वाले को भी पता न चले। 20 मिनट आप अलार्म लगा दीजिए मोबाइल में और 20 मिनट सूर्य के ध्यान के साथ आप ध्यान करिए। अभी गुजरात के डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भाव के बीच में, पॉइंट कर लीजिए, दोनों भाव के बीच में एक मैग्नेटिक पावर काम करता है, तो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। नियमित रूप से आप अगर सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉर्डिंग पावर स्ट्रांग होता है। और इस पर रिसर्च हुआ है एम्स का और IIT हैदराबाद ने रिसर्च किया है। यूट्यूब पर आप जाइएगा, जी न्यूज, DNA, सुधीर चौधरी गायत्री मंत्र के बारे में ये रिसर्च किया है एम्स में कि गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। वाइब्रेशन, फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है, सेना का पुल पर जब करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। गायत्री मंत्र के जब से 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों न हो, जिसको साफ पढ़ने में मन नहीं लगता है, किताब देख के नफरत पैदा होता है, ऐसे लोग 1 महीना मिनिमम 20 मिनट ध्यान और गायत्री मंत्र करके देंगे। अगर उसको पढ़ने में मजा आना शुरू नहीं हुआ तो वो जो कहेगा मैं मान लूंगा। हमने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है और हमने पाया है ऐसे ऐसे लड़के जिनको किताब पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, आज वो लड़के सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। तो 20 मिनट का गायत्री मंत्र का जब सूर्य का ध्यान आप करना प्रत्येक दिन करोगे ना, समझ? हाँ, हाथ ऊपर उठा के संकल्प, भगवान के यहाँ धोखा मत देना, नहीं तो कोई संकल्प लेते हुए रूप से उनके हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का 20 मिनट सब करेंगे, अपनी प्रतिभा को करेंगे। भगवान इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने मंदिर में हाथ उठा के संकल्प लिया, अगर धोखा दिए तो सोच लीजिए। मंदिर में हाथ उठाए हैं, अब फॉर्म भी भर रहे हैं और उसके बाद 19-20 होगा तो भगवान पूछेगा हाथ उठाया था जी, उसको पूरा किया, 2-3 दिन किए थे फिर छोड़ दिया, तो नहीं, 1 दिन भी नहीं छूटना, छूटा तो गए। समझ लीजिए, खाना छूट जाए, पानी छूट जाए, लेकिन ये 20 मिनट जो आपकी ऊर्जा को जलाएगा, शक्ति को जलाएगा, इसके बिना सारा प्रवचन फेल। क्या करिएगा? हम जानते हैं, इधर से प्रवचन सुन के नीचे उतरिएगा, नाश्ता वास्ता नहीं बनाया है गाड़ी, हम जानते हैं बुद्धि के बिना दाढ़ी मोछ होने से बुद्धि होता है? दाढ़ी मोछ वाला बच्चा, दाढ़ी मोछ से बुद्धि नहीं होता है। तो आप उल्टा सुने हैं, बड़ा हुआ तो पंछी को छाया नहीं। इसलिए भाई शरीर में शक्तिशाली बनो। और ये गायत्री मंत्र इसलिए आपको कराया गया, गायत्री मंत्र इसलिए आपको बताया गया। आज आपको गायत्री मंत्र का एक व्यवस्थापना चित्र दे दिया गया, बतलाइए लास्ट में। हाँ जी,
वो दिया जाएगा। वो साधारण चित्र नहीं है, वो बताएंगे बहुत शक्तिशाली। देखो सारा प्रवचन अपने जगह, सारा कथा अपने जगह, सब बड़े बड़े मोटिवेटर क्या करेंगे, मोटिवेटर है। हमसे कोई पूछता है, हमको लोगों को सिखाए थे कि मेरे बारे में कोई पूछे तो मनीष जी क्या है, तो कहना नगर निगम के कर्मचारी। नगर निगम के कर्मचारी क्या करता है, बाल्टी झाड़ू और बड़का पट्टा जाम को लग जाता है। आप लोग भीतर भी जाम लग गया। आज हम पकस दिए हैं, क्योंकि यहाँ बहने भी हैं, माताएं भी हैं, हम युवा को तो पकसते ही नहीं, लेकिन थोड़ा मर्यादा है। नहीं तो आज तो हम 100 हिसाब बैठाते हैं, हम तो चेहरा पकड़ कर पूछते हैं तो हम मुंह सुखा लगे। पढ़ता हूँ, निकाल लूंगा, निकल जाऊंगा। तो 20 साल 18 साल लगता है बूढ़ा हो गया। इसी माल के बल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कौन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, किसके बल पर, इसके बल 18 साल 19 साल 17 साल हाथ में बल्ला है, कुछ नहीं है, फकर जिंदगी जी रहे। अरे पहले इसको तो बना दीजिए, ये बन जाएगा तो सब इंडिया बन जाएगा। आई नहीं बना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में रहेगा के कुत्ता खा के पिक करते, इसको तो कुछ दुनिया में बना दीजिए भाई, नहीं तो देश लूट लेगा सब। दरोगा बनेगा तो थाना लूट लेगा, सब लुटा गया सारा। रेलवे का सब लोहा लूट लेगा। इसको हम तो कहते हैं कि मोदी जी से कभी हमारा भेदभाव कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे सर मेकिंग इंडिया तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं मेकिंग यूथ, युवा बनाना तो इसको युवा बनाना पड़ेगा, और यही बनता है कि युवा कर रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम चलता है ना, 8 से 10 आप जरूर आना सप्ताह में, और शाम में 5 से 7, शाम में 5 से 7 जिसमें टाइम मिले जरूर आना। बैटरी चार्ज 1 सप्ताह के लिए, बैटरी चार्ज हो गया ना, मन लगा के पढ़ना है, क्या कहते हैं, यहाँ से बैटरी चार्ज करा के ले रहा है, वहां दूसरा बैठा होगा, कहा गया मेरे, अब आप ही को बैटरी मीटर का फंसा देगा। अब ठीक 1 सप्ताह चलेगा बैटरी दिए में डाउन, इसलिए याद रख लेना, कोई कुछ भी कहे, अगर आप आते रहे 1 साल और ध्यान और गायत्री करते रहे, विश्वास मानिए आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो शानदार हो, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और माँ बाप आप पर गर्व करेगा, आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और बढ़िया रिजल्ट रहा है। इसलिए गायत्री परिवार में आपको यहाँ बुलाया है। बहुत मैं शुभकामना देता, इतना गर्मी आपने जींस में बर्दाश्त कर लिया। अच्छा मुर्दे मुर्दे कैसे हैं आप लोग, पहले तो थोड़ा ढीला ढाला भी जींस रहता था, आजकल तो इतना टाइट रहता है। हमें दिल्ली गया निशांत रंजन के साथ, तो वहां लड़का सबको देखे मोटरसाइकिल पर, और क्या कहें सुन लीजिए आप लोग भी, और पीछे से 6 इंची जींस खसका हुआ। तो मैं भी गाड़ी से जा रहा था, तो मैंने इसको कहा यार उसको वो देखो, उसको लगता है पता नहीं चल रहा है उसको, ये गड़बड़ है भाई। क्या कहा कि नहीं भैया, इस जीन्स का नाम है लोअर जीन्स। हम कहे अच्छा है तो नंगे रोड पर घूमो भाई। पहले तो भीख मांगने आता था हम लोगों के यहाँ, फटा चिथरा कपड़ा, तो हम लोग कहते हैं बेचारा भिखमंगा। आजकल जीन्स में चिप्पी लगा रहता है, कहता है बहुत एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जीन्स। लोग सब जाएगा कहाँ, बिहार में वो सिनेमा आया था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा, माफ करना, इसलिए बकलोल मत बनो, कुछ बनो, समझदार बनो। इस बेगूसराय के धरती से मैं सच्ची बात बताता हूँ भगवान की साक्षी में,
मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि बेगूसराय ऊर्जावान जगह तो है, तभी तो सीरियल बना है। सीरियल सब जिला पर काहे नहीं बना, बेगूसराय पर काहे बना? तो बेगूसराय की जो युवा शक्ति है वो विश्वास करे कि हम विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिए हैं और जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से विश्वास मानेंगे आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत